ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੈਨਲ NPR ਸਟੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 11 ਦੀ ਐਕਸਰਸਾइज 1.1 ਦਾ ਸਮ नंबर 1 एंड 2 करन जा रहे हैं। स्टूडेंट इन सम करने तो पहला मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले इन सभी सम को कैसे करना है उसकी एक बेसिक वीडियो बना रखी है। सबसे पहले आप उस बेसिक वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये सम ईज़िली समझ में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट बेसिक वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो बोल रहा है फॉलोइंग आर सेट्स, क्वेश्चन है के अंदर जो मैंने नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं क्या वो सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, आप वो आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होता है और क्या नहीं, तो मैं फिर से बताता हूँ। सेट होता है कलेक्शन ऑफ यूनिक डाटा, कलेक्शन ऑफ यूनिक डाटा और स्पेसिफिक डाटा, मतलब जो हमें पूरी तरह बताया गया हो अच्छी तरह से कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है, मतलब उसकी लिमिट हो, तो वो हमारा नॉट वेल डिफाइंड सेट होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कहना हमारे ईयर के कौन से वो मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, बताइए ये सेट है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम बता सकते हैं कि कितने मंथ होते हैं, जे वाले बता सकते हैं और पूरे अच्छी तरह से हम बता सकते हैं कि कौन से होते हैं। तो हम ये लिखेंगे येस दिस इज़ सेट, क्योंकि हम बता सकते हैं, क्योंकि जो हम बताएंगे उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे जस्टिफाई भी करना है स्टूडेंट, इसलिए हमें पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमने जस्टिफाइड भी करना है, हम क्यों बोल रहे हैं। तो हम लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन, कि जो इस कलेक्शन के मेंबर्स हैं वो क्या है। सबसे पहले तो हम वो बता दें, वो है जनवरी, जून और जुलाई, राइट, यही तीन है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। सो हम लिखेंगे सो दिस इज वेल डिफाइंड सेट। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही हमने सेकंड देखना है अभी, वो देखते हैं क्या कर रहा है। वो बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देखो, उसने बोला है कि हमने वो लिखने हैं जो सबसे टैलेंटेड इंडियन राइटर है। तो देखिए स्टूडेंट ये हम कोई स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि ये है ये है ये है, क्योंकि हर एक का अलग अलग होगा, तो इसलिए हम इसे वेल डिफाइंड सेट नहीं बोल सकते। तो हम इसे लिखेंगे नो, क्योंकि क्यों ये भी बताना है हमने, तो लिखेंगे हम वी कैनॉट जज, भी हम जज नहीं कर सकते। डेफिनेटली which writers are there in our collection। हम बता नहीं सकते कि हमारे कलेक्शन में कौन कौन से राइटर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड सेट। तो स्टूडेंट आपने पूरा ही लिखना है, स्पेस कम पड़ रही थी इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह हमारा थर्ड देखो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, कहते कौन सी ऐसी टीम है जिसमें 11 क्रिकेट बैट्समैन हैं। तो देखिए अब हम ये भी नहीं जज कर सकते, तो हम लिखेंगे नो वी कैन नॉट जज डेफिनेटली which batsman of this collection
so it is not well defined set। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हमारा सेट नहीं हुआ। अब फोर्थ देखो, वो बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो ये देखो हम निकाल सकते हैं, हम अपनी क्लास के बॉयज़ निकाल सकते हैं और गिन भी कर और काउंट भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा सेट है। तो लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ दिस collection are your class fellow, so it is well defined set। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं फिफ्थ में क्या बोल रहा है। फिफ्थ में बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये हम बता सकते हैं कितने होते हैं, तो ये हम बता सकते हैं ना। तो द मेंबर्स ऑफ कलेक्शन बता सकते हैं हम क्या होंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक 100 तक। सो दिस इज वेल डिफाइंड सेट। ओके स्टूडेंट, तो 6 पर बढ़ते हैं। स्टूडेंट 6 देखो, वो बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। वो बोल रहा है कितने नोवेल हैं, हो सकता है मुनीश प्रेमचंद राइटर ने जितने नोवेल लिखे हैं उसका। तो देखिए हम बता सकते हैं उसने कितने लिखे होंगे, तो हम लिख सकते हैं द मेंबर्स ऑफ कलेक्शन आर द नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, सो इट इज़ वेल डिफाइंड सेट। तो ये वेल डिफाइंड ही है ना, क्योंकि हम बता सकते हैं कितने हैं। ओके, तो अभी 7th देखते हैं। उसमें बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। क्या ये सेट है? सेट ही है, क्योंकि हम बता सकते हैं ऑल इवन इंटीजर। तो कलेक्शन करना है इवन इंटीजर्स का, तो हमें मालूम है कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये सेट ही है। तो हम लिखेंगे कौन कौन से मेंबर हैं, द मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन। कौन कौन से हैं? 2 4 6 अप टू सो ऑन। सो ये क्या है? सो इट इज वेल डिफाइंड सेट है। तो स्टूडेंट 8th देखते हैं वो क्या बोल रहा है। 8th में वो बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये भी हमें मालूम है ना, तो ये भी लिमिटेड है, तो ये भी एक सेट ही है ना। हम जानते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सेट, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस की करनी है। तो देखिए हम कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कितने क्वेश्चन हैं। तो ये सेट है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ दिस collection are different questions of this chapter। तो देखिए इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो ये एक कलेक्शन अलग बनेगी। तो हम लिखेंगे सो इट इज वेल डिफाइंड सेट। तो स्टूडेंट अब लास्ट वाला देखते हैं वो क्या है। वो है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए ये तो सभी की अलग अलग होगा, किसी को कोई डेंजरस लगता है, किसी को कोई, तो ये हमारा सेट नहीं है, सेट नहीं है। सो हम लिखेंगे सबका अलग अलग होगा, तो हम पूरी लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन एनिमल may be most
dangerous to one person and may not be, किसी का कोई डेंजरस हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता. So to the other, so it is not well defined set. हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 9 पार्ट कर लिए हैं, तो अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर. अब स्टूडेंट हम देखते हैं सम नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है. तो देखिए स्टूडेंट, हमें एक सेट दे रखा है, उस सेट का नाम है ए. इस सेट के मेंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6. ओके स्टूडेंट, तो हमें बोल रहा है कि जो नीचे हमने ब्लैंक्स दे रखी हैं उनमें आप ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल डालें. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये वाला सिंबल क्या होता है और ये वाला सिंबल क्या होता है. ये वाले सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग टू, और इस वाले सिंबल को जिसके ऊपर लाइन आ जाती है उसे बोलते हैं हम नॉट बिलोंग टू. मतलब देखो, वो कह रहा है कि हमारा जो ए सेट है उसके मेंबर कौन से हैं. हमें मालूम है उनके मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6. कहना ये बताओ कि जो 5 है क्या वो सेट ए को बिलोंग करता है या नहीं करता. अब बिलोंग कैसे कर रहा होगा? जब ये इसके बीच में होगा तो इसलिए ए सेट को बिलोंग करेगा. तो हम देख रहे हैं कि जो 5 है वो हमारे ए सेट का मेंबर है. 5 जो है हमारे ए सेट का मेंबर है, तो ये फिर क्या है? इसे बिलोंग करता है. तो हम लिखेंगे 5 ये बिलोंग टू ए. ओके, उसके बाद 8 देखते हैं. 8 है इसमें? नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे 8 नॉट बिलोंग टू सेट ए. उसके बाद थर्ड 0. 0 भी नहीं है इसमें, तो 0 आल्सो नॉट बिलोंग टू ए. तो 4 है इसमें, तो इसलिए 4 जो है हमारे ए सेट को बिलोंग करता है. 2 है, 2 हमारे ए सेट को आल्सो बिलोंग करता है. तो जो 10 है वो नहीं है, इसलिए 10 ए सेट को बिलोंग नहीं करता. स्टूडेंट, बहुत से ऐसे सिंबल होंगे जो आपको क्लास 11 में देखने को मिलेंगे, आप उन्हें बस याद रखना है. हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर स्टूडेंट आपको समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया करो और मुझे पता चलता रहे.